क्या आप जानते हैं चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? अगर आप भी इस सवाल में कंफ्यूज हैं तो आज आपका ये कंफ्यूजन खत्म होने वाला है। दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का विजुअल स्टडी पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, द्विविस्थापन अभिक्रिया में बनने वाले अविलेय ठोस पदार्थ जो जल में नहीं घुलता उसे क्या कहते हैं? ए अम्ल, बी अवक्षेप, सी लवण या डी क्षार? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अवक्षेप। जो पदार्थ पानी में नहीं घुलता और नीचे बैठ जाता है उसे ही केमिस्ट्री में अवक्षेप कहते हैं। अगला सवाल, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए अपचयन, बी उपचयन, सी संक्षारण या डी उदासीनीकरण? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उपचयन। अच्छा, ईमानदारी से कमेंट में बताओ किस किस ने इसका जवाब अपचयन सोच लिया था। अगला सवाल, जब गर्म कॉपर ऑक्साइड CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो काली परत भूरे रंग की हो जाती है। इस अभिक्रिया में CuO का क्या होता है? ए उपचयन, बी अपचयन, सी संक्षारण या डी कोई बदलाव नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अपचयन। क्योंकि CuO से ऑक्सीजन अलग हो रही है इसीलिए इसे अपचयन कहेंगे। लेकिन अगर किसी एक ही अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? अगला सवाल, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे का अपचयन एक साथ होता है उसे क्या कहते हैं? ए रेडॉक्स या उपचयन अपचयन अभिक्रिया, बी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, सी संयोजन अभिक्रिया या डी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रेडॉक्स या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। जहां उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ चले उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह कमजोर होने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए विकृत गंधिता, बी संक्षारण, सी अपघटन या डी विस्थापन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संक्षारण। अगला सवाल, लोहे पर भूरे रंग की परत और चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ना किसका उदाहरण है? ए उपचयन और संक्षारण, बी अपचयन, सी द्विविस्थापन या डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उपचयन और संक्षारण। अगला सवाल, वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है तो उसका स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? ए संक्षारण, बी विकृत गंधिता, सी उदासीनीकरण या डी जस्तीकरण? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विकृत गंधिता। अगला सवाल, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी क्लोरीन गैस? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस की तरह काम करती है और चिप्स को सड़ने या उसका स्वाद बिगड़ने से बचाती है। अगला सवाल, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 2PbO प्लस सी 2Pb प्लस CO2। ए सीसा अपचयित हो रहा है, बी कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, सी कार्बन उपचयित हो रहा है तथा लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है या डी ए और बी दोनों असत्य हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ए और बी दोनों असत्य हैं। ध्यान रखना दोस्तों, चयन और अपचयन हमेशा बाएं तरफ वाले यानी अभिकारकों का होता है, उत्पादों का नहीं। इसीलिए कथन ए और बी दोनों असत्य हैं। 10वां सवाल, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए संयोजन, बी अपचयन, सी उपचयन या डी विस्थापन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अपचयन। अच्छा, अब ईमानदारी से कमेंट में बताओ कि आपने 10 में से कितने सवाल सही किए हैं। केमिस्ट्री के 10 सवाल तो हो गए, लेकिन फिजिक्स और बायोलॉजी का क्या? अगर उनके भी ऑब्जेक्टिव देखने हैं तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।